पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, अच्छा, उनको डूब मरना चाहिए। काहे काहे? हमारे मुल्क में एक भी काम अच्छा नहीं किया जो हमारे गरीबों के लिए बेहतर हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। कुछ कहना चाहते हैं? सुबह से बिजली नहीं आ रही, बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है कारोबार, और गरीब जो रोजी एक टाइम का 2 दिन का कमाता था वो भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही, ना गैस आ रही है। इतना परेशान किया वो हद से ज्यादा। लोगों को पानी नहीं मिलना, ना कोई रोजगार है। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? जो बम बांधे, मैं जाके मोदी के घर चल जाता हूँ। अच्छा। उसको भी उठाता हूँ। लेकिन हमने इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई, क्यों? कैसे? कौन? आप इंडिया की हिमायत कर रही हैं? मैं इंडिया की हिमायत नहीं करी, मैं पाकिस्तान से कह रही हूँ कि तरक्की क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने अभिनंदन पकड़ा। वो कहते हैं आपने एक अभिनंदन पकड़ा, हमने आपके 93,000 सिपाही पकड़े। आप बताएं। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन आप ना अच्छे तरीके से तहकीक करें। सिर्फ कारगिल की जंग के अलावा ना पिछली 3 जंगें हुई है ना, वो मुसलमानों ने पता की है। पाकिस्तानी कहते हैं हमें एक मोदी दे दो, तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगते? ये इंडिया वाले भीख। इंडिया देता है पैसा। आपने नवाज शरीफ का मैं वो कह रहे हैं मैं अमेरिका के पाँव में बैठ गया था कि पाकिस्तान को बचा लो। पाकिस्तानी आइटम हर बंदा मुसलमान आइटम बम दे। आप इंडिया की सी निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं। हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, वो आइटम बम है। अच्छा। हम भी आइटम बम है। हम अपनी खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। आप कैसे कहते हैं इंडिया अच्छा है या नहीं? हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे हुए। पाकिस्तान के हो गए आप इंडिया की आप वोट कर रहे हैं। जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों की सोच, इनके जज्बे और पावर की हाल ऐसा है जिसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी और हैरानी भी होगी, क्योंकि इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। बस ये झूठे अपनी कल्पनाओं में जीते हैं, और जब बात आती है भारत के साथ तुलना करने की, तो अपने जज्बे को आगे करके तुरंत बताने लग जाते हैं कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास पावर है और हमने ही जंग जीता है। लेकिन जब कोई इनके इतिहास की सच्चाई सामने खोलने लग जाता है, जैसे कि कारगिल की हार या 1971 की हार, तो इनको तुरंत मिर्ची लगने लग जाती है। इसी वजह से अपनी हार को भी जीत में बदल देते हैं, और कोई भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो ये बोलते हैं कि तुम इंडिया का सपोर्ट कर रहे हो, और ये भी बोलते हैं कि इंडिया में पेट्रोल या फिर कोई चीजें सस्ती है तो भारत गरीब है। अगर वही चीज पाकिस्तान में महंगी है तो पाकिस्तान यानी कि ये लोग अमीर है। आप इसी से समझ सकते हैं कि मदरसा छाप के पढ़ाई का असर कितना पड़ा है इन पे। भले ही ये दुनिया भर से भीख मांग के एक वक्त का खाना पूरा करते हैं, लेकिन बातें आप लोग तो सुनी चुके होंगे। खैर, आप लोग इनके जज्बे और पावर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे जितने चैनल हैं, वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, राम सारायण, उन्होंने कहा है कि हम जो है नेशन फर्स्ट है, हमारे मुल्क में नेशन फर्स्ट है, बाकी काम बाद में। क्या कहेंगे? वो झूठ मार रहा है। कौन है ये लोग? कैसे? वो इसलिए कि वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर पे काबू हुआ है। हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। सुबह 6 बजे काम करें, 6 बजे शाम को छुट्टी करें। हमारा जो पाकिस्तान है, रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक दुकानें खोल के बैठा रहता है। बत्ती भी जाया, सारा कुछ जाया, कैसे तरक्की करेंगे? इंडिया के जो वजीर आजम है, उन्होंने इंडिया को दुनिया का 5वां बड़ा और अमीर तरीन मुल्क बना दिया। हमें भी एक मोदी दे दो, फिर हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। मस्त जोक मारा। एक मोदी दे दो। हम मोदी ऐसे हजारों भी हैं, तो हमको वो काफिर है इधर कैसे आए? ये काफिर मुसलमान की जंग नहीं है, ये जंग होती है डेमोक्रेसी की, ये जंग होती है नेशनलिज्म की, ये जंग होती है लीडरशिप की, हम तरक्की की जंग है ये, तो हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हमारे में प्लानिंग नहीं है। इंडिया ने तरक्की कैसे कर ली? चले, अपने पाकिस्तानी तो कहते रहते ना महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो यही मसले नहीं खत्म हो रहे। क्या भाव है इंडिया में पेट्रोल? 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे दे के आप अमीर हो, वो गरीब है। कैसे लोग रहते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हो, 120 तो खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना।
तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगते हैं? ये इंडिया वाले भीख ही इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री। चाय बेचने वाला था, तो देखिए किधर है, आपको पता कितना पढ़ा लिखा है? चाय बेचता था, रेल मास्टर की डिग्री है उसके पास, और डिग्री पैसों की जितनी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो वो चाय बेचता है, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया ये कब्जा किया? कोई कब्जा नहीं, मोदी ने किया। कोई कब्जा नहीं किया। कश्मीर तो शुरू से भारत के पास है, कब्जा कब किया उसने? उन्होंने जहाज उड़ाया, हमारे जहाज ने उनको पकड़ लिया, उसके अभिनंदन के बाद अच्छा। पकड़ लिया। हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं सारे, वो उसको हिलने भी ना दें। रुको जरा, अभिनंदन की क्या बात करते हैं, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आपके जब उन्होंने 93,000 पकड़े थे उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पकड़ाए गए थे, पकड़े नहीं गए। क्या 93? पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि किसी मुल्क की आर्मी ने सिलेंडर नहीं किया। 93,000 फौजी उनके जेलों में थे। तो इमरान खान जैसे लोग हैं ना, 71 वाली जंग में, 71 वाली जंग में ना, वो भी गद्दारी की हुई थी पाकिस्तान से। आपने बांग्लादेश को धोया, वहाँ पे जुल्म किए, उन्होंने आपकी आर्मी को अंदर कर दिया। 93,000। मैया की बात सुने कि आप इंडिया की हिमायत कर रही हैं। मैं इंडिया की हिमायत नहीं करी, मैं पाकिस्तान से कह रही हूँ कि तरक्की क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने कुलभूषण, हमने अभिनंदन पकड़ा। वो कहते हैं आपने एक अभिनंदन पकड़ा, हमने आपके 93,000 सिपाही पकड़े। आप बताएं, पकड़ा तो पकड़े हैं ना, तस्वीरें भी हैं ना। नहीं, एक मिनट, पकड़े हैं पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ, वो जब हमारी बगावत हुई है ना, देन उन्होंने पकड़े हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी फौजी ने लड़ने से पहले मेरी बात पूरी सुने। हमारा फौजी ऐसा कोई भी नहीं था जिसने सिलेंडर किया है। ठीक है, हमें पीछे से हुक्म हुआ है कि आप वापस आए। हमारे फौजियों के कमर में गोलियां लगी थी, सीने पे नहीं थी लगी हुई। हमारे फौजी लड़ने के पीछे से ऑर्डर हुआ है। रिकॉर्ड तो बन गया है ना वापस पाकिस्तानी। लेकिन आज भी अल्लाह पाक के शुक्र से और करम से ना, जो हमारी फौज है ना, वो दुनिया के पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे रहेगी। लेकिन हमने इंडिया से 4 जंगें लड़ी, चारों हमने मुंह की खाई। क्यों? कैसे? कौन कौन कौन? हमने उनसे 1971 में हारे, 1965 में हारे, कारगिल में हारे, 1948। मैम आपने माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है, लेकिन आप ना अच्छे तरीके से तहकीक करें। सिर्फ कारगिल की जंग के अलावा ना, कारगिल की जंग के अलावा जो पिछली 3 जंगें हुई है ना, वो मुसलमानों ने पता की है, पाकिस्तान ने पता की। मुझे ये भी पता है कि बांग्लादेश क्यों मसला पैदा हुआ। आपको खाली बांग्लादेश का पता है? बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी पाकिस्तान से निकले। ये देखिए कैमरे में ओपन चैलेंज है, लाखों लोग इस टाइम आपको देखेंगे। चारों जंगें हमारे जर्नैलों की किताबें हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, आप देखें, आपको पता चलेगा। मुझे पता है कोई भी जंग नहीं जीता। मुझे ये भी पता, जंग जीती है कोई नहीं जीती। 1 मिनट यार चाचू, 1 मिनट यार। वो आधे लाहौर तक आ गए थे। टैंकों में नीचे वो जो आपने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, आपने नवाज शरीफ का, वो कह रहे मैं अमेरिका के पाँव में बैठ गया था कि पाकिस्तान को बचा लो। ये तो फारिग है ना, इधर फारिग हैं ये। चलो इंडिया तरक्की क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? चलो ये बताओ, फौज को छोड़ो। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। शुरू से ना जब से दुनिया बनी है, सबसे ज्यादा जो दुश्मन है ना, सबसे ज्यादा दुश्मन वो मुसलमान के हैं। अच्छा, ही कुफार के दुश्मन है, या ही क्या कहते हैं यहूदियों के, ना ही ईसाइयों के। ये 4 फिरके इकट्ठे हुए हैं सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए। इसीलिए सिर्फ आप ये ना देखिए, इंडिया और पाकिस्तान 195 मुल्क हैं, 197 मुल्क हैं, 95 गूगल पे है, 97 मुल्क हैं। 195 से भी ज्यादा कंट्रीज है, 57 सिर्फ इस्लामिक। हाँ, इस्लामिक है, 57 इस्लामिक है। अब देखें 57 को आप एक साइड पे रखें ना, ठीक है, और बाकी जो अदर मजहब हैं, ठीक है, उनमें आप देख लें कि जो गैर मजहब है ना, वो हमेशा पॉपुलर ऊपर होंगे। वो मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। बनी इसराइल के बाद बहुत रिदम था, और क्या कहते हैं, दौलत भी बहुत थी। अल्लाह पाक उनको दौलत देता है जिनके हाथ खुले होते हैं। मुसलमानों के पास शुरू से दौलत कम है। अच्छा, क्योंकि उनके पास मैं आपको बताता हूँ, यूएई देखा कितना, कतर देखा, कुवैत देखा, बहरीन देखा, क्या नहीं देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। क्यों मैडम, उधर 520 रुपए। हाँ जी, दिनार चल रहे हैं। मुसलमान कहीं पे गरीब नहीं है। और उधर